हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जेएल पहली की फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन था कि कुम्हार गंधर्व अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में ही कुमार गंधर्व अवार्ड दिया जाता है। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध संगीत वादक थे जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के न्यूमेरिकल से था कि यदि किसी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड में किसी बिंदु से लौट आती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है F/c/λ। यहाँ पर c का मान दिया ही गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें f का मान भी ज्ञात नहीं है और लैम्डा का भी मान नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि f बराबर होता है 1/t। तो पहले हम f का मान निकालेंगे। t दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/3। दोस्तों f का मान हमें 1/3 आ गया। c का मान दिया ही हुआ है 3 × 10⁸ मीटर। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमें दूरी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों रखते हैं इसका मान, क्या होगा फिर आंसर। जैसे कि f की जगह हमने 1/3 रखा, c की जगह हम रखेंगे 3 × 10⁸ और लैम्डा ऐसा का ऐसा, क्योंकि लैम्डा का तो मान ज्ञात ही करना है। यदि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि लैम्डा का 1 में किया तो लैम्डा, और 3 का 3 × 10⁸ मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁸ मीटर। इस प्रकार उसके द्वारा तय की गई दूरी 9 × 10⁸ मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁸ मीटर। दोस्तों फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में पीएम मोदी ने कौन से सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह रीवा में किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रीवा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो दोस्तों यह द बंगाल गजट था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टा हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यह भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। 2-3 ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल सेम ऑप्शन थे, जैसे कि Fe2O3, Fe3O4, Fe3O5। तो दोस्तों इसका सही आंसर था Fe2O3। फेरस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। इस प्रकार इसका सही आंसर Fe2O3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु उद्योग का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों लघु उद्योग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर था लखनऊ। लखनऊ में ही लघु उद्योग का मुख्यालय है। इसे वैसे SIDBI सिडबी कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लघु उद्योग पूछा गया था। तो इसका सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोनिका बात्रा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था टेबल टेनिस। मोनिका बात्रा एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ियन है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर टेबल टेनिस था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था कि 9/10 + 1/15 का योग क्या है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। पहले हम इन लोगों का एलसीएम लेंगे। तो यदि हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि 10 का भाग 30 में देंगे तो 3, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27। उसी प्रकार यदि हम 15 का भाग 30 में देंगे तो 2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। तो 27 और 2 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, और बटे में 30। तो इस प्रकार 9/10 और 1/15 को जोड़ने पर 29/30 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29/30। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से था कि छल कपट में कौन सा समास है। तो दोस्तों
इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। छल कपट में द्वंद्व समास है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु बेचने पर प्रथम वर्ष में 20% तथा द्वितीय वर्ष में 10% की हानि हुई तो उसे कितने % की हानि हुई। टोटल हानि पूछी गई है दोस्तों। इसे नॉर्मल फार्मूले से जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक फार्मूला होता है -x, यदि हानि हुई है तो माइनस माइनस लगाएंगे, यदि लाभ दिया होता है यहीं पर तो प्लस प्लस लगा देते। तो ये फार्मूला होता है -x -y -xy/100। यहाँ x मान लीजिए 20 है और y मान लीजिए 10 है, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे कि x की जगह -20 रखेंगे और y की जगह -10 रखेंगे और यहाँ -20 और -10 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 20 × 10/100। तो यदि हम ये काटेंगे तो -20 प्लस -10 प्लस 2, यदि -20 और -10 को जोड़ेंगे तो -30 और 2 घटा देंगे तो -28 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी कुल टोटल हानि -28 हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें टोटल हानि पूछी गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28%, अर्थात उसे टोटल प्रकार मुख्य रूप से 28% की हानि होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सारंग ले सारंग चली में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली में यमक अलंकार है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में ही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैल्शियम सल्फेट की H2O से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और यदि हम H2O का क्रिया कराएंगे तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ यदि हम 2 अणु ले लेते हैं इसका तो CaSO4 + 2H2, यदि हम जल के 2 अणु ले लेंगे तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार सही आंसर जिप्सम हो जाएगा। तो जैसे कि कैल्शियम सल्फेट की H2O से क्रिया कराने पर हमें जिप्सम प्राप्त होगा, इस प्रकार इसका सही आंसर जिप्सम होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काला मांस किसका GI टैग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गे को ही काला मांस नामक GI टैग दिया गया है जो कि मध्य प्रदेश का है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था केशवदास। केशवदास को ही हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो इनकी रचनाएं थी कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लोक नृत्य से था कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था राजस्थान। राजस्थान का घूमर एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था कर्मधारय समास। चरण कमल में कर्मधारय समास है। तो इसका सही आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2009 का पद्म विभूषण अवार्ड किस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को दिया गया है। तो दोस्तों यह अनिल काकोडकर जी को दिया गया था। अनिल काकोडकर जी को 2009 का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे तो बहुत से लोगों को दिया गया था लेकिन विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर अनिल काकोडकर जी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केशव दास मिश्रा का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ओरछा। ओरछा के ही निवासी हैं केशव दास मिश्रा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।